महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने हाल ही में तारीखों की घोषणा कर दी है और राज्य में मतदान 20 नवंबर 2024 को होगा। इस बार के चुनाव में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं, खासकर क्योंकि एक ही पार्टी के दो धड़े आमने सामने होंगे। शिवसेना और एनसीपी के भीतर चल रहे गुटबाजी के कारण इस बार की चुनावी लड़ाई और भी रोचक हो गई है। चलिए जानते हैं क्या है महायुति की वर्तमान स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानिक। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो महायुति गठबंधन के भीतर बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 9 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 7 सीटों पर विजय हासिल की। एनसीपी अजीत पवार गुट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर उन्हें केवल 1 सीट पर ही जीत मिल पाई। इन नतीजों से यह स्पष्ट हो गया कि शिवसेना शिंदे गुट ने महायुति गठबंधन के भीतर ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदर्शन से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता असंतुष्ट हैं, खासकर 2019 के चुनावों के बाद हुई राजनीतिक फेरबदल के कारण। इन अंदरूनी नाराजगियों ने बीजेपी में कुछ अस्थिरता पैदा की है, जो विधानसभा चुनावों में भी प्रभाव डाल सकती है। महायुति गठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा 3 हिस्सों में हो रहा है, बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ था। हालांकि हाल ही में खबर आई है कि सीटों के बंटवारे को लेकर 90% सहमति बन चुकी है। 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को 70 सीटें दी जाएंगी और एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें मिलेंगी। आज ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में शीर्ष नेताओं से सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए मिले हैं। सूत्रों के अनुसार सीटों का यह बंटवारा लगभग तय हो चुका है, जिससे गठबंधन के भीतर चल रही अटकलों पर विराम लग सकता है। 2024 का विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक जंग साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार शिवसेना विरुद्ध शिवसेना और एनसीपी विरुद्ध एनसीपी की लड़ाई देखने को मिलेगी। शिवसेना के 2 प्रमुख गुट उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने होंगे। वहीं एनसीपी में भी शरद पवार और अजित पवार के गुटों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि 2019 के चुनावों के बाद पहली बार शिवसेना और एनसीपी के गुट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। इससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बीजेपी, जो महायुति का प्रमुख घटक है, इस बार अधिक सीटें पाने की कोशिश करेगी। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। महायुति गठबंधन को इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की योजनाओं से बड़ी मदद मिल सकती है। लाडली बहन, लाडला भाई और लाडला किसान जैसी योजनाएं जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिससे राज्य की जनता का भरोसा उन पर और अधिक मजबूत हुआ है। इन योजनाओं और निर्णयों से महायुति को चुनावी मैदान में बढ़त मिल सकती है। बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बेहद अहम होने वाला है। 2019 के चुनावों के बाद हुई राजनीतिक उठापटक और कई नेताओं के नाखुश होने के कारण पार्टी के भीतर अस्थिरता बनी हुई है। महायुति के भीतर सीटों का बंटवारा और 3 गुटों के बीच सत्ता की खींचतान से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई है। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की उपस्थिति से महायुति का प्रदर्शन लोकसभा में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में क्या बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की लड़ाई इस बार पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। महायुति के भीतर बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, लेकिन चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाएगी या शिवसेना और एनसीपी के गुटबाजी के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? इसका जवाब 23 नवंबर 2024 को ही मिल पाएगा। आगे की तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।